रेडी। बच्चों, सिंथेसिस की शुरुआत हमने पहले कर रखी है और जिसमें हमने दो नियम पढ़े हैं, पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस बनाना और इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस बनाना। अब हम आगे की विधियों का अध्ययन आज से करेंगे। इसके बाद की विधि है बाय यूजिंग फ्रेज in opposition। जब हम अपोजिशन का उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही अर्थ उसका आता है, विपक्ष या विरोध। उसकी स्पेलिंग होती है OPPOSITION, अपोजिशन। यहाँ पर हमको यह अपोजिशन नहीं पढ़ना है, यहाँ पर APPOSITION, अपोजिशन, ये अपोजिशन पढ़ना है। इस अपोजिशन का मतलब होता है पुटिंग नियर बाय, पुटिंग नियर बाय, पास में रखना, पड़ोस में रखना। तो when a phrase is put just by the side of the subject, it is phrase in opposition। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, सचिन a great batsman scored 100। सचिन सब्जेक्ट है और सचिन के बिल्कुल पड़ोस में रखा गया अ ग्रेट बैट्समैन। तो दिस फ्रेज टेल्स अस अबाउट सचिन, द सब्जेक्ट। तो व्हेन अ फ्रेज इज पुट जस्ट बाय द साइड ऑफ द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड फ्रेज इन अपोजिशन। इसके एग्जांपल से इनको देख लेते हैं। Mohan is the son of my principal। He got 98.9% marks in the examination। मोहन सब्जेक्ट है और मोहन की विशेषता क्या है? द सन ऑफ माय प्रिंसिपल। तो द सन ऑफ माय प्रिंसिपल फ्रेज हुआ और मोहन उसका सब्जेक्ट है। उसको जब हम फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनेगा मोहन कमा द सन ऑफ माय प्रिंसिपल गॉट 98.9% marks in the examination। इस प्रकार से फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना आपने सीखा।
इसके बाद बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसका समझने का बहुत सरल तरीका है कि जैसे जब हम कोई काम घर में करते हैं और काम बिगड़ जाता है तो हम किसी दूसरे पर उसका दोषारोपण करने लगते हैं या किसी का क्रेडिट देने लगते हैं कि ये सब काम इनकी वजह से हुआ। अगर हम कहीं सफल होते हैं तो हम किसी को उसका क्रेडिट देना चाहते हैं तो हम लोग बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि ऑल दिस वाज पॉसिबल टू डू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, तो इनकी वजह से ये काम हो गया। दोष देना होता तो भी कहते हैं सब इन्हीं की वजह से हो गया। तो जब हम सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को नॉमिनेट करके बताएं कि इनकी वजह से ये काम हो गया, वही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इसकी 3 विधियां हैं। पहली विधि है कि इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस and contains be verb। पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो और बी वर्ब उसमें हो तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट 1 प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट 2 प्लस जैसे सेंटेंस आगे का होगा पूरा वैसा बना देंगे। जैसे लिखा गया इट वाज संडे we went on a tour। संडे था, हम लोग टूर पर गए। तो हम लोग टूर पर क्यों गए? क्योंकि संडे था। इफ इट हैड बीन अ वर्किंग डे वी वुड नॉट हैव गॉन एनीवेयर। अगर वर्किंग डे होता तो हम लोग कहीं नहीं गए होते, तो संडे होने की वजह से गए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इट है, तो सब्जेक्ट 1 इट हुआ, ये सब्जेक्ट 1 है और वी सब्जेक्ट 2 है। यहाँ पर हो जाएगा इट बीइंग संडे, कॉमा लगा दें, फिर नेक्स्ट सेंटेंस पूरा लिखेंगे ऐसे ही। इसी तरह से एक सेंटेंस और इसका देख सकते हैं। He was hungry, his mother gave him food। वह भूखा था, उसकी माँ ने उसको खाना दिया। पहला सब्जेक्ट ही है, दूसरा सब्जेक्ट हिज मदर है, दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो लिखेंगे ही बीइंग हंग्री, उसके भूखे होने के कारण उसकी माँ ने उसे खाना दिया। तो ये अगर पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और उसमें बी वर्ब आती है तो इस तरह से बनाएंगे। दूसरा इसका रूल है if the first sentence
is in active voice and there is no be verb, बी वर्ब ना हो और पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट 1 प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉमा फिर सेकंड सेंटेंस पूरा लिख देंगे जैसा होगा वैसा ही। सेंटेंस देखें, फादर arrived, children became glad। तो बच्चे क्यों खुश हो गए? बिकॉज फादर arrived। पहला सब्जेक्ट फादर है, सेकंड सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, तो इसका बनेगा फादर हैविंग अराइव्ड, पिताजी के आ जाने के बाद, फादर हैविंग अराइव्ड चिल्ड्रन वर ग्लैड। इस प्रकार से ये दो तरीके इसके आपने पढ़े। थर्ड इसका जो बनाने का तरीका है उसमें है कि अगर ये सेंटेंस पहले वाला पैसिव वॉइस में हो तो कैसे बनाएंगे। If the first sentence is in passive voice, अगर पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो इसका रूल है सब्जेक्ट 1 प्लस हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। सेंटेंस देखिए, द लीडर वाज मर्डर्ड, फॉलोअर्स रैन अवे। फॉलोअर्स क्यों भागे? क्योंकि लीडर का मर्डर हो गया। तो लीडर सब्जेक्ट 1 है, द लीडर यहाँ पर फॉर्मूले में है द लीडर, सब्जेक्ट के बाद हैविंग है, द लीडर हैविंग बीन मर्डर्ड, नेताजी के मारे जाने के बाद, फिर सेकंड सेंटेंस पूरा आप आगे लिख देंगे और इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद अगला रूल है बाय यूजिंग an adverb for adverbial phrase। आप सभी जानते हैं जब
एडजेक्टिव में एल वाई लगा दिया जाए तो ये एडवर्ब बन जाता है। जैसे करेक्ट लिखा है, करेक्ट में एल वाई जोड़ दें तो करेक्टली हो जाएगा और ये एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन जब वर्ब होती है कोई वर्ब, तो वर्ब में ईडी एल वाई जोड़ दें तो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे सस्पेक्ट लिखा है, सस्पेक्ट, इसमें ईडी जोड़ दिया जाए तो सस्पेक्टेडली हो जाएगा, सस्पेक्टेडली, और ये एडवर्ब बन जाएगा। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें ये फॉर्मूले नहीं लगते हैं। जैसे नो डाउट लिखा है, नो डाउट, इसका बनेगा अनडाउटेडली। इसी तरह से कुछ फ्रेजेस भी होते हैं एडवर्ब के, एडवर्बियल फ्रेजेस। जैसे लिखा गया इन अ मिनट, in an hour, in a week, in a short while, after a long time, बहुत सारे एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, इनका आप अध्ययन करेंगे तब इन सेंटेंसेस को बना पाएंगे। हम कुछ आपको उदाहरण बताते हैं उनके। Yesterday I met my old friend our meeting was unexpected। हमारी मुलाकात जो थी उसकी उम्मीद नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था पहले से कि हम लोग मिलेंगे। तो इसमें एडवर्ब किससे बनेगा? अनएक्सपेक्टेड से बनेगा। तो पहला सेंटेंस पूरा आप लिख लेंगे, यस्टरडे आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड अनएक्सपेक्टेडली। उम्मीद नहीं थी और हम लोगों की मुलाकात हो गई। इसी तरह से एक सेंटेंस और लिख सकते हैं, डू इट देयर शुड बी नो डिले। नो डिले, देर नहीं होनी चाहिए। तो इसको बनाएंगे डू इट विदाउट एनी डिले। और यहाँ पर विदाउट एनी डिले जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है। इस प्रकार से आपने एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखा। अब इसके बाद हम लोग जीरंड या नाउन के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। by using a preposition with a noun or gerund।
आपको हम जीरण बता चुके हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें तो जीरण बन जाता है, और जीरण का अर्थ होता है ना, मुड़ना, खाना, पढ़ना, और ये नाउन का काम करता है। इनमें जीरण के साथ में या नाउन के साथ में प्रीपोजिशंस, खास तौर पर जैसे इल कहीं पर लिखा है तो इल के साथ विद का प्रयोग होता है, इल विद फीवर, तो फीवर इधर है, इधर ही लिखा तो बीच में विद का प्रयोग प्रीपोजिशन का ज़्यादातर होता है। अगर कहीं पर हियरिंग लिखा हुआ है, कोई समाचार सुनना है तो ऑन हियरिंग लिखा जाएगा, ऑन हियरिंग पे आगे कोई न्यूज़ लिखा होगा। इसी तरह से पैसा का कहीं पर कुछ लिखा है तो फॉर, और फिर यहाँ पर अमाउंट लिखा होगा आगे। ही बॉट अ हाउस फॉर 1 लाख रुपीज। तो इस तरह से प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके जीरण के साथ हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एक दो सेंटेंसेस देख लेते हैं। His mother died. He heard the news he fainted. बेहोश हो गया। तो ऑन हियरिंग, आप हियर जहां पर लिख जाए वहां पर हियरिंग जरूर लिखेंगे। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज मदर्स डेथ, माँ की मृत्यु का समाचार सुनने पर ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। यहाँ पर ऑन का प्रयोग हो गया। इसी तरह से ही इज इल, he has high fever। जहां पर इल लिखा हो और कोई बीमारी आगे लिखी हो तो विद लिखेंगे, और डाई लिखा हो और आगे कार्बन लिखा हो तो डाइड ऑफ लिखा जाएगा। तो ही इज इल विद हाई फीवर। इस प्रकार से कुछ प्रीपोजिशंस का प्रयोग करके हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखा। इसके बाद रूल और है, बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव और कंजंक्शन। अब आप इसमें कहेंगे कि कंजंक्शंस का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में कैसे कर लिया गया। तो जब दो कंजंक्शंस को एंड से जोड़ दिया जाए तो वो सिंपल सेंटेंस रहता है, लेकिन जब दो कंजंक्शंस अलग अलग क्लास बना लेते हैं तब वो सिंपल नहीं रह जाता है। तब जैसा कंजंक्शन होगा वैसा सेंटेंस बन जाएगा। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम एंड से जोड़ेंगे तो सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। जैसे हमने लिखा, माई मदर gave me tea, she gave a toast also, और एक टोस्ट भी दिया। तो माने दो चीजें हमको दी, टी एंड टोस्ट, तो दोनों चीज मिला के एक ही चीज रही, एक साथ में ही तो दिया, इसलिए वो सेंटेंस सिंपल ही रहेगा। तो माई मदर gave me tea and toast। तो टी एंड टोस्ट, एंड से जुड़ा, टी और टोस्ट दोनों नाउन्स हैं। तो जब एंड से दो नाउन्स जुड़े
तो या दो सब्जेक्ट्स को जुड़ रहे हों तो वहाँ पर सिंपल सेंटेंस ही रहता है, यदि वो क्लासेस नहीं है अलग अलग तो। इसी तरह से एक सेंटेंस और है, यस्टरडे I saw a boy, he was blind। तो blind एडजेक्टिव है, तो yesterday I saw a blind boy। एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। इस प्रकार से हमने सिंपल सेंटेंसेस को बनाने की सभी विधियां सीख ली। सब पर दो दो तीन तीन उदाहरण हो गए, एग्जाम्पल्स आपको मिल गए। आप घर पर आपके पास जो पुस्तक है आप उससे प्रैक्टिस करिए और अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। उम्मीद है कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। थैंक यू।